सीधा लिए चलते बिलासपुर, जहां कृषक उन्नति योजना कार्यक्रम चल रहा है। किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए हैं। श्री शशांक शिंदे सहायक संचालक, श्री अनिल शुक्ला सहायक संचालक से निवेदन करता हूं कि मंच पर जितने भी सम्मानीय अतिथि बैठे हैं सभी का क्रमशः स्वागत और अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। इसके पश्चात माननीय श्री जी से निवेदन करूंगा कि खुमरी और नागर से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। एमडी मंडी बोर्ड श्री सवन्नी जी से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें और खुमरी और नागर से परंपरागत स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं माननीय धर्मलाल कौशिक जी, माननीय अमर अग्रवाल जी, माननीय धर्मजीत सिंह जी, माननीय सुशांत शुक्ला जी। आप सभी से निवेदन है कि खुमरी और नागर से सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। सभी सम्मानीय विधायक माननीय मुख्यमंत्री महोदय का परंपरागत स्वागत, जोरदार तालियों से आप लोग इस स्वागत को स्वीकार करें। परंपरागत स्वागत खुमरी और नागर से इस समय होता हुआ सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय का। और इसके पश्चात डॉक्टर राम कुमार कौशिक जनपद अध्यक्ष बिल्हा से मैं निवेदन करता हूं खुमरी और नागर से परंपरागत ये स्वागत होता हुआ आज के कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का। आज के इस कार्यक्रम में कृषि उन्नति योजना अंतर्गत जो आदान सहायता राशि का वितरण कार्यक्रम है उसमें सम्मानीय विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। इसके पश्चात मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पार्टी कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। कृपया उनका स्वागत स्वीकार करने का कष्ट करेंगे, सामने आने का कष्ट करेंगे। श्री दीपक ठाकुर जी, मैं नाम ले रहा हूं, क्रमशः आप लोग आते जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। श्री दीपक ठाकुर जी, श्री मोहित जायसवाल जी, श्री राजेश त्रिवेदी जी, श्री नरेंद्र शर्मा जी, क्रमशः आप लोग आते जाएंगे। श्री निश्चल गुप्ता जी, श्री ब्रिजभूषण वर्मा, श्री सोमेश तिवारी, श्री कैलाश सिंह ठाकुर, श्रीमती पुनीता डहरिया, श्री पेंगन वर्मा जी, उपाध्यक्ष श्री संतोष कौशिक जी, श्री प्रवीण दुबे जी, श्री अजीत सिंह भोगल जी, श्री अश्वनी शर्मा जी, श्री हरिशंकर वर्मा जी, श्रीमती नंदिनी साहू जी, श्री देवेंद्र कौशिक जी, श्री रितेश अग्रवाल जी, श्रीमती गायत्री दुबे जी, सुश्री रानू सिदार जी, श्रीमती सुकृता लहरे, श्रीमती चंदना गोस्वामी, श्री रिंकू सिंह, श्रीमती पूर्णिमा ध्रुव, श्री गुलशन ऋषि, श्री राकेश चंद्राकर, श्री संतोष वर्मा, श्री हरीश चंद्र साहू, श्री लव श्रीवास, श्री इंद्रजीत छत्री, श्री उमाशंकर कश्यप, श्री पोषण यादव, श्री संजय राजपूत, श्री अजय कश्यप, श्री राजीव मानिकपुरी, श्री दीपक वर्मा, श्री राम स्नेही साहू, श्री देवानंद कौशिक, श्री भोला राम साहू, श्रीमती वंदना जेंट्रे, श्री छोटेलाल शर्मा, श्री अनिल दुबे, श्री पंकज वर्मा, श्री बलराम जायसवाल, श्री विनोद सिंह ठाकुर, श्री तुलसी बघेल, श्री घनश्याम कौशिक, श्री हनीफ खान, श्री रितेश यादव, श्री केतन वर्मा, श्री कमल मरावी, श्री नंदिनी छत्री, श्री दिनेश कौशिक, श्री कृष्ण कुमार कौशिक, श्रीमती रुक्मणी कौशिक, श्री दिनेश पांडे, श्री रामू साहू, श्री बलराम देवांगन, श्री कोमल सिंह ठाकुर, श्री लव वर्मा, श्री भनेश्वर रात्रे, श्री ब्रिजनंदन पात्रे, श्री रामेश्वर सिंह ध्रुव, बाद में इसको पढ़
श्री सादराम नेताम, श्री शिवाधुरी, श्री जीवन, श्री रजतराम कैवत, श्रीमती अनीता श्याम कार्तिक, श्री जया पाणे, श्री संजीव मानिकपुरी, श्री शकील अहमद, श्री असद मोहम्मद, श्री अशोक कौशिक, श्री भागवत मित्री, श्री धनीराम यादव, श्री विष्णु बंदल, श्री मनोज दुबे, श्री भृगु अवस्थी। जिला पंचायत एवं मुंगेली से श्री वैभव गुप्ता जिलाध्यक्ष जो हैं युवा मोर्चा, अपनी टीम के साथ आके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। श्री गोविंद यादव जिला पंचायत सभापति, श्रीमती अनिल देवेंद्र राजपूत जिला पंचायत सभापति, श्रीमती अंबालिका साहू जिला पंचायत सभापति से निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। जनपद पंचायत बिल्हा एवं पथरिया से श्री राम कुमार कौशिक, श्री विक्रम सिंह, श्री चित्रेखा मनीष जांगड़े, श्रीमती दीपिका चंद्रशेखर कौशिक, श्रीमती रंजनी श्रीवास, श्रीमती कावेरी बाई वर्मन, श्रीमती राधिका जोगी, श्रीमती प्रतिमा कौशिक, श्री नरेश कुमार साहू, श्रीमती सरस्वती यादव, श्रीमती नेहा भारती, श्री राजकुमार साहू, श्रीमती जनक नंदनी कोशले, श्री संजय गौड़, श्री जगदीश वर्मा, श्री मनीष साहू, श्री लोकेश साहू, श्रीमती ज्योति रिंकू सिंह, श्री संजीव नेताम, श्रीमती सुनीता चेलके, श्रीमती वंदना जेंड्रे, श्री परमानंद साहू, श्री हुलसी रघु वैष्णव, श्री सतीश शर्मा, श्री मनोज पांडे, श्री राम कुमार कौशिक, श्री देवरस साहू, श्री मोहन डोरिया, श्रीमती सीमा संजय सिंह, श्रीमती केसरी इंगोले, श्री शीनू राव, श्री विजय मरावी, श्री श्याम कार्तिक वर्मा। श्री दिनेश सिंह राजपूत किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष अपनी टीम के साथ आकर स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। इसके पश्चात जो नाम है श्रीमती बैजंती जोशी, श्री वैभव गुप्ता, श्री केतन वर्मा, श्री राजकमल कश्यप, श्री राजेंद्र साहू, श्री नीलेश सिंह, श्री महर्षि वाजपेयी, श्री विवेक शर्मा, श्री चंद्र प्रकाश यादव, श्री तामेश कौशिक, श्री पृथ्वी सिंह, श्री धनंजय सन्नाट, श्री चंद्रशेखर दीक्षित। अच्छा, इन लोग को आ जाने दो ना पहले। समाज को बुला दीजिए। तीनों पड़े। हाँ। अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के समस्त पदाधिकारियों से निवेदन है कि सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बड़ी माला से स्वागत करने के लिए जिला भाजपा बिलासपुर बिल्हा विकासखंड के मंडल अध्यक्ष, जिला मोर्चा अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए जिला भाजपा बिलासपुर बिल्हा विकासखंड के मंडल अध्यक्ष, जिला मोर्चा अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण से निवेदन कि सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय का बड़ी माला से स्वागत और अभिनंदन करें। इसी क्रम में बड़ी माला से स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जनपद अध्यक्ष, सदस्य, जिला पंचायत सभापति, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष और पार्षद गणों से निवेदन है कि बड़ी माला से स्वागत और अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जनपद अध्यक्ष, सदस्य, जिला पंचायत सभापति, जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नगर निगम पार्षद, आप सभी से निवेदन है कि स्वागत और अभिनंदन करें। और तीसरी बड़ी माला से स्वागत और अभिनंदन के लिए ये कौन? ये कौन? अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के जो सम्मानीय पदाधिकारी हमारे बीच में मौजूद हैं, माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत और अभिनंदन के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के महोदय का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। रंजीत सिंह हुरा जी हैं, कृपया आपसे निवेदन है कि शीघ्रता से आप लोग आएंगे और सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आप लोग स्वागत की सूची थोड़ी सी लंबी है, इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया शीघ्रता करने का कष्ट करें। कृपया शीघ्रता से आप लोग आएंगे अपनी बड़ी माला के साथ। माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत और अभिनंदन के लिए पूरी तरह से उत्साहित इस विकासखंड के जन जन आपने लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत और अभिनंदन के लिए
हर कोई आज इस क्षणों में अपने मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करना चाह रहा है। सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम अभी भी विधिवत जारी है। बहुत सम्मान के साथ हमारे कार्यक्रम के लोग इस समय जितने लोग उपस्थित हैं, हर कोई स्वागत के लिए आतुर है, लेकिन सभी को समय दे पाना संभव नहीं हो पाता है। आपके जो पदाधिकारी हैं, आपके जो प्रतिनिधि हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है बहुत सम्मान के साथ आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर होता हुआ वह दस्तूर जारी है। नाम नहीं दिए थे मेरे को, एससी समाज से आएंगे ना, उनका नाम एसडीएम मैडम को दिया था। मेरे को इतना ही देख के गए। इसमें एससी समाज भी अनुसूचित जाति के दोनों है, दोनों बोल दिया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज के सम्मानीय पदाधिकारियों से भी निवेदन है कि कृपया मंच पर आएंगे और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का सम्मान करेंगे। बड़ी माला से इस समय सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन होता हुआ आप सभी से मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करूंगा कि कृपया थोड़ा सा आप लोग शीघ्रता करेंगे स्वागत में। स्वागत की श्रृंखला को हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सम्मानीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हमारे पदाधिकारीगण, सम्मानीय पदाधिकारीगण इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए समस्त पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत की श्रृंखला अभी भी जारी है। कुछ लोग अभी भी शेष है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत और अभिनंदन के लिए इस समय मंच पर, और सभी का स्वागत स्वीकार कर रहे हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं आज के कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री विष्णुदेव साय जी। इस समय आज के कृषक उन्नति योजना अंतर्गत आदान सहायता राशि वितरण का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान ग्रहण करते हुए इस समय आज के कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री विष्णुदेव साय जी कुछ लोग अभी भी शेष हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत और अभिनंदन के लिए। गौरी गुप्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष से निवेदन कि आप भी सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और मेलू साहू जी से भी निवेदन है कि कृपया स्वागत अभिनंदन के लिए शीघ्रता से आप लोग मंच पर आएंगे। स्वागत की श्रृंखला को हम लोग यहीं पर अब समाप्त कर रहे हैं। जो भी नाम मेरे द्वारा लिए गए हैं, जो यहाँ आ रहे हैं, उनसे एक बार फिर बहुत विनम्रता से निवेदन है कि कृपया शीघ्रता से मंच पर आने का कष्ट करेंगे। कृषक उन्नति योजना अंतर्गत आदान सहायता राशि वितरण का ये
कार्यक्रम गरिमामय कार्यक्रम जिसके सम्मानीय मुख्य अतिथि हैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, और बड़ी संख्या में लोग आपको देखने और सुनने के लिए आज यहाँ पर सवेरे से ही आपका इंतजार कर रहे हैं। और स्वागत की श्रृंखला यहीं पर समाप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय का, सम्मानीय कृषि मंत्री महोदय का, माननीय विधायक गणों का कि आपने ये स्वीकार किया। और इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती शहला निगार, कृषि उत्पादन आयुक्त महोदया को आज के इस कार्यक्रम के संक्षिप्त प्रतिवेदन के लिए। श्रीमती शहला निगार। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को आदान सहायता राशि के वितरण के लिए आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं। माननीय कृषि मंत्री जी श्री रामविचार नेताम जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं। साथ ही माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, श्री अमर अग्रवाल जी, श्री सुशांत शुक्ला जी, श्री राजेश सूर्यवंशी, श्री भूपेंद्र सवन्नी, श्री राजा पांडे, श्री रजनीश सिंह एवं यहाँ मंचस्थ सभी जनप्रतिनिधिगण का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं और मीडिया के प्रतिनिधि आज के इस कार्यक्रम में, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कृषक उन्नति योजना वर्ष 23-24 से राज्य में लागू की गई है, जिसके अंतर्गत किसानों को आदान सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि को और कृषक को मजबूती प्रदान करना है, किसानों की आजीविका को बेहतर करना है। इस आदान सहायता राशि के माध्यम से खरीफ 23-24 में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा 13,289 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि दी गई थी। इसी प्रकार खरीफ 24-25 के लिए 11,976 करोड़ की आदान सहायता राशि दी गई थी और वर्ष 25-26 खरीफ के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 25,28,422 किसानों को 10,324 करोड़ और 84 लाख का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। इनमें से सहकारी समितियों में धान विक्रय करने वाले 25,24,339 किसान हैं, जिसे 10,292 करोड़ 34 लाख की राशि तथा बीज उत्पादन से जुड़े हुए 4,083 कृषक हैं, जिन्हें 32 करोड़ 49 लाख का भुगतान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत शासन का उद्देश्य है कि फसल की जो काश्त लागत है उसमें कमी आए, ताकि किसानों को सहायता मिले और वो उन्नत बीज, उन्नत कीटनाशक, उन्नत यंत्र के माध्यम से अपनी खेती को बेहतर बनाएं। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए कृषक उन्नति योजना के स्वरूप में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुछ परिवर्तन भी किया गया है, ताकि धान के स्थान पर अन्य फसलों को भी बढ़ावा दिया जाए और इसमें धान के अलावा अन्य फसलों को लेने पर भी 10,000 रुपया प्रति एकड़ की आदान सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त धान के बदले जो किसान धान लगा रहे थे और उसके बदले उन्होंने अन्य फसल की खेती की है, उन्हें 11,000 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता राशि दी जाएगी। आज के इस कार्यक्रम में मैं पुनः मंचस्थ सभी अतिथियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम शहला निगार। और आज के कार्यक्रम की जो संक्षिप्त जानकारी थी, प्रतिवेदन था, माननीय महोदय के द्वारा सबके समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, माननीय विधायक बिल्हा को, जिनके इस क्षेत्र में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए और इतना बड़ा कार्यक्रम संपादित हो रहा है। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित हैं माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, माननीय विधायक बिल्हा। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। और यहाँ पर भगवान स्वयंभू
मुबट्ठा वाले बाबा जी विराजमान हैं, तो बोलिए शंकर भगवान की हर हर महादेव। हम सब के लिए बहुत ही खुशी के अवसर है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी मंच पर विराजमान हैं। आप सबके तरफ से हम उनके बहुत बहुत अभिनंदन करथन, बहुत बहुत स्वागत करथन और मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करथन कि आकर के अपना गरिमामय उपस्थिति हमारा प्रदान करे। आज त्योहार मनाथन किसान मन के और हमारे छत्तीसगढ़ शासन के हमारे कृषि मंत्री, हमारे ट्राइबल मंत्री, हमारे रामविचार नेताम जी उपस्थित है। जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करो। साथ ही मंच पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और बिलासपुर के लोकप्रिय विधायक अमर अग्रवाल जी उपस्थित है। उनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करो। साथ ही हमारे युवा विधायक बेलतरा सुशांत शुक्ला जी मंच पर विराजमान है। उनके लिए भी ताली बजा करके स्वागत करो। मंच पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और अनेक पद को सुशोभित करने वाले आज अक्षय ऊर्जा क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी जी भी मंच पर विराजमान हैं। ताली आप लोग बजाते रहें। राजा पांडे जी हमारे बीच में पाठ्य पुस्तक निगम के हमारे अध्यक्ष विराजमान हैं। साथ ही हमारे कार्यक्रम में महिला महापौर जी हमारे पूजा विधानी जी, महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश के मंत्री हर्षा पांडे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी जी, साथ ही हमारे कमिश्नर साहब जैन साहब हैं, हमारे आईजी साहब हैं, हमारे कलेक्टर संजय जी हैं, हमारे पुलिस एसएसपी हमारे रजनीश सिंह जी हैं और यहां पर हमारे जिला के अध्यक्ष दीपक जी हैं, मोहित जायसवाल हैं, अभिषेक शुक्ला जी हैं, हमारे प्रभारी सह प्रभारी। कार्यक्रम में नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा। इनका छूट गया। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक जी भी हमारे बीच में आए हुए हैं। साथ ही हमारे सीएम सचिवालय से अधिकारी भी आए हैं। साला निगार जी भी आए हुए हैं। बांधी जी यहां विराजमान है, पूर्व मंत्री। और एक बार सब मंचस्थ अतिथियों के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दो। जोरदार ताली। उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित किसान भाइयों बहनों, उपस्थित जनप्रतिनिधियों, पत्रकार मीडिया के साथियों और यहां पर उपस्थित जहां तक नजर जा रही है वहां तक मुंडी ही मुंडी दिखाई दे रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी हमारे लेकर के आए थे और थोड़े ही दूर में वो कार्यक्रम हमारे बिल्हा में हुआ था। वो भी मुभट्ठा के क्षेत्र में हुआ था। ये भी हमारा रहंगी और मुभट्ठा के क्षेत्र में कार्यक्रम हमारा सीएम साहब का हो रहा है। आज का जो कार्यक्रम का कि हम होली अभी मनाएंगे और होली मनाने के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जो किसानों का दर्द समझते हैं, किसान के मेहनत को समझते हैं, उनके पसीना को समझते हैं और उनके एक एक बूंद जो पसीना जो उगराए हैं,
आज उसको सौगात देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री मंच पर विराजमान हैं, हमारे कृषि मंत्री मंच पर विराजमान हैं। रजनीश सिंह है क्या? रजनीश सिंह जी, अच्छा रजनीश को मैं देखा नहीं। मैं रजनीश सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है ताली बजा करके। उनके उपाध्यक्ष भी आए हैं क्या? रजनीश तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी कैसे हैं और मुख्यमंत्री जी का जो स्वभाव है, आप देखें कि किसानों के प्रति उनका लगाव कितना है। कल रात तक विधानसभा में हम सब लोग रहे और मुख्यमंत्री जी बोले कि नहीं भाई जाना है, मैं कहे होली के पहली देना है तो मतलब होली के पहले किसान का सौगात देना है। और उकर बाद में आज कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। लेकिन यह वास्तविक में है, यदि छत्तीसगढ़ खुशहाल है तो बहुत बड़ा उसका जो हमारे अन्नदाता हैं और हमारे किसान हैं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में खुशहाली आ रही है, उसका कारण हमारे किसान हैं। ऐसे मेहनतकश किसान जो बरसात में भी लगातार पानी में भीगते हुए काम करते हैं, ठंड के मौसम में रजाई में दुबके रहते हैं, तब जा करके मिसाई करते हैं, और गर्मी के मौसम में जब लोग एसी और कूलर में रहते हैं तो हमारा किसान जा करके अपने उन्हारी और चना और गेहूं को लेकर के जा करके उड़ाते रहते हैं। तो ना बरसात लगे, ना ठंड लगे, ना गर्मी लगे, ऐसे भगवान ने हमारे किसान को बनाया है। और ऐसे किसान के लिए आज हमारे मुख्यमंत्री जी सौगात देने आए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब खुशहाली छलकेगी खेतों में खलिहानों में, तभी भरेंगे रंग सुनहरे हम सबके अरमानों में। जो धरती मां के सीने पर मेहनत की गाथा लिखता है, उस किसान का अभिनंदन होगा नए युग के वेद पुराणों में, नए युग के वेद पुराणों में। कृषक उन्नति योजना मोला जितका दिन ले सुरते है जितका याद है। आजकल तो खेत के पार में जाके बैठता हूं, पहले तो मैं नांगर चलाए हूं, पहले मैं धान लुए हैं हसिया में, मैं सुपा में उड़ाए हूं कि धान ल कैसे उड़वाए जाते, सुपा कैसे उलटते मोला मालूम हवे। और वो समय के बाद आज तक हम देखा था। लेकिन मैं कह सकत हूं जितका जिन बैठे हवा, जितका पैसा किसान ला आदरणीय विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्री बने के बाद मिले हवे, आज तक किसान लोग का पैसा कभी नहीं मिले हवे। ताली कमजोर बजे है, इतना ताली में का हो है जी। इतना पैसा ईमानदारी से कभी नहीं मिले। 3 साल में तो बिलासपुर में ये विशेष कार्यक्रम साय सरकार का, जहां आज अन्नदाता के खाते में अंतर की राशि ट्रांसफर की जा रही है। किसानों को एक बड़ी सौगात कृषक उन्नति योजना के तहत। आप देख सकते हैं तस्वीरें, इस वक्त धर्मलाल कौशिक संबोधित कर रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय भी मंच पर मौजूद हैं और किसानों के हित में एक बड़ी घोषणा हाल ही में साय सरकार ने की थी और यही वजह है कि आज इस कार्यक्रम के जरिए अंतर की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसी आप लोग अवलोकन करेंगे। प्रधान सहायता राशि का वितरण किया जा रहा है। कृषक उन्नति योजना का वरदान 10,324 रुपए का माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो योजना लॉन्च की है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना वरदान साबित हुई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए इस योजना को शुरू किया था। छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से हमार मोदी जी जो वादा करे है, ओला हमन पूरा करे के दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। सभी अन्नदाता भाई बहनी मन ला भी मैं अपन तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूँ। इसके तहत प्रदेश के धान उत्पादक किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की घोषणा के अनुरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य से अंतर की राशि का भुगतान किया जा रहा है। इस वर्ष
2025-26 में 25,28,422 किसानों से उपार्जित धान पर 10,324 करोड़ 84 लाख रुपए का भुगतान किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। इस वर्ष के भुगतान उपरांत कृषक उन्नति योजना अंतर्गत किसानों को सुशासन सरकार में की गई भुगतान की राशि 35,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। फसल चक्र परिवर्तन एवं अन्य फसलों को बढ़ावा देने की दृष्टि से इस वर्ष से कृषक उन्नति योजना में धान के अलावा खरीफ में दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास उत्पादक किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ तथा धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसल हेतु किसानों को 11,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से भुगतान का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही इस वर्ष ग्रीष्मकालीन धान के रकबे में कमी करते हुए 82,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को अन्य फसलों से प्रतिस्थापित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में प्रदेश के किसानों को लगभग 40 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया है, जिस पर भारत सरकार द्वारा कुल 7,593 करोड़ 22 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। इस सुशासन में अन्नदाता भाइयों बहनों की मुस्कान ही सबसे बड़ी पूंजी है। किसानों के खाते में बड़ी राशि आने से उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हो रही है। साय के सुशासन में संवर रही किसानों की जिंदगी। कृषक उन्नति योजना से किसानों की आय दोगुनी। और सभी जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार करें। 10,324 करोड़ रुपए के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपके खाते में डाल दिए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा कृषक उन्नति योजना अंतर्गत आदान सहायता राशि आज सीधे आपके खाते में स्थानांतरित की गई है, ट्रांसफर की गई है इस वीडियो के माध्यम से, और माननीय मुख्यमंत्री ने जो रिमोट दबाया था उसके माध्यम से। बहुत बहुत आभार जिले की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और इसके पश्चात विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि एक बार रिमोट दबाकर कुल 7 लोकार्पण और 82 शिलान्यास कार्यक्रमों को करने का कष्ट करेंगे। 89 कार्य जिसमें 7 लोकार्पण है और 82 शिलान्यास है। 26,316.81 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय अन्य जिलों के कृषकों से सीधा संवाद करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। जिले हमसे जुड़ रहे हैं, आफ्ताब जी से निवेदन है कि कृपया जिलों को जोड़ें और सीधे कृषक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बिलासपुर से संवाद स्थापित करेंगे। जिले का नाम आफ्ताब जी बताते। जगदलपुर जुड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी को सेवा जोहार। मेरा नाम बसंती कश्यप है। सेवा जोहार। कहाँ? जगदलपुर से? जी सर। क्या शुभ नाम आप बनके? मेरा नाम बसंती कश्यप है सर, ग्राम पंचायत मुंडापाल, बस्तर ब्लॉक से। अच्छा अच्छा। अपन मोबाइल चेक करो कितना पैसा गई सभी। 36,000 सर। 36,000। चला, बहुत बहुत बधाई आप मल्ला। प्रदेश अध्यक्ष जी को नमस्कार। तो 36,000 आपको मिल रहा है। होली तो आपकी अच्छी मन जाएगी ना? जी सर। बच्चे लोग अबीर गुलाल पिचकारी सब बढ़िया होली का आनंद लेंगे। जी। तो क्या सोची है आप? 32,000 से क्या करने वाली हैं? सर मैं 36,000 से ना मेरा प्रधानमंत्री आवास मिला है सर, उसका प्लास्टर कराऊंगी। और होली का भी त्योहार है तो हम बच्चों को अच्छा से होली का त्योहार। तो प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गया है। हेलो, आवाज आ रही है? पालन करना शुरू की हूँ, जिससे मैं पिछला बोनस से मैं कम से कम 160 मुर्गी पाली थी सर। अभी वाला बोनस से मैं कम 300 मुर्गी पालना चाहती हूँ सर।
अच्छा अच्छा, डिप्टी सीएम साहब भी हैं। चलिए आपको भाई भी साहब। राम राम। आज डिप्टी सीएम साहब भी हैं। अच्छा और अच्छा, आपको बधाई भाई साहब, अभिनंदन आपका बहुत बहुत। चलिए धन्यवाद बहुत धन्यवाद अभिनंदन। धन्यवाद धन्यवाद। जी जी, प्रणाम भाई साहब। इसके चलिए पश्चात बहुत बहुत शुभकामना आपको। जी बहुत आभार भाई साहब, बहुत आभार आपका। जी। यहाँ सारे लोग मिलकर के आपका अभिनंदन करते हैं। एक बार ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चलिए धन्यवाद, आप सभी लोगों का धन्यवाद। इसके पश्चात कोरबा जिले से माननीय मुख्यमंत्री महोदय संवाद स्थापित करेंगे। जिला कोरबा। नमस्ते सर, मैं रमार सिंह पहाड़ी कोरबा, ग्राम मध्य मुहा, देवपहाड़ी पंचायत, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से। का नाम आप बनके? रमार सिंह पहाड़ी कोरबा। पहाड़ी कोरवा। हाँ, अच्छा, कितना मिली साहब मल्ला? 53,000। 53,000 मिलीस। कितना धान बेचे रहो? 73 कुंटल। 73 कुंटल। हाँ उसमें 53,000 मिल गए। हाँ। चलिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। क्या करेंगे आप? 53,000 का क्या करेंगे? वही प्रधानमंत्री आवास घर बनाया हूँ, वो थोड़ा बड़ा बनाया हूँ, तो उसी में खर्च करूंगा। सैंक्शन हो गया है? हाँ, बन गया है। आपका तो पीएम जनमन बचा है। पीएम जनमन में हुआ होगा ना? हाँ, पीएम जनमन में हुआ है, और थोड़ा बड़ा बनाया हूँ। अच्छा, उसको बड़ा करके बना रहे हैं? हाँ, बड़ा करके बनाया हूँ। अच्छा, चलिए बधाई, शुभकामनाएं। लखनलाल जी भी दिख रहे हैं, मंत्री जी। हाँ, मंत्री हैं। महापौर भी बैठी हैं। चलिए सबको राम राम। चलिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। धन्यवाद। और इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय जांजगीर जिले के कृषकों से संवाद स्थापित करेंगे। जिला जांजगीर। हाँ हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी जी, मैं समर्थ सिंह, विकासखंड नवागढ़, ग्राम भैंसमुड़ी का किसान। अच्छा, आपको कितना मिला? 1,41,800 बोनस। अच्छा, अंतर की राशि इतना मिला? जी जी, 731 रुपये अंतर की राशि मिली। ऐसा? चलिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। चलिए जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष चंदेल जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। किसानों के प्रति सदैव समर्पित रहते हैं, और आपका बहुत बारंबार आभार मुख्यमंत्री। अच्छा, नारायण चंदेल जी बैठे हैं? जी, बैठे हैं। अच्छा, चलिए उनको भी राम राम। हाँ ठीक है। बोले भारत माता की। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत आदान सहायता कार्यक्रम में सीधा किसान मल्ला 10,000 करोड़ से ज्यादा राशि अंतरण करे पर हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के जन नायक, जन जन के नेता, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी का सादर आमंत्रित करा था। एक बार जोरदार ताली बजा के आप सब स्वागत अभिनंदन करो। विष्णुदेव साय जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। स्वयंभू शंकर भगवान की जय जवान, जय जवान। आज ग्राम रहंगी के पावन भूमि और ये मोहभट्टा मैदान में आयोजित ये बृहद किसान सम्मेलन और आदान सहायता राशि के वितरण समारोह में हमारे बीच में अभी थोड़ी देर पहले विराजमान रहीन हमार प्रदेश के कृषि मंत्री, जेमन के उद्बोधन भी हमन सब सुनेन, श्री रामविचार नेताम जी। आपन के विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय
विधायक जो पहले कई कर चुके हैं, प्रदेश के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, ऐसे आदरणीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, प्रदेश के पूर्व मंत्री और बिलासपुर के लोकप्रिय विधायक श्री अमर अग्रवाल जी, बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला जी, केड़ा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी जी, छत्तीसगढ़ पाठ पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रजनीश सिंह जी, जिला पंचायत बिलासपुर के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी जी, बिलासपुर के महापौर श्रीमती पूजा विधानी जी, हमारे प्रदेश के किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री आलोक सिंह ठाकुर जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, बिलासपुर शहर के जिलाध्यक्ष श्री दीपक सिंह जी, बिलासपुर ग्रामीण के जिला भाजपा के अध्यक्ष मोहित जायसवाल जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सोमेश तिवारी जी, श्रीमती हर्षिता पांडे जी, श्रीमती वंदना जी, श्रीमती लक्ष्मी जी, ये रहंगी के जो सरपंच हैं, श्रीमती सहला निगार, हमारे कृषि विभाग के एपीसी, हमारे सीएम सेक्रेटरी पी दयानंद जी, और बिलासपुर संभाग के हमारे कमिश्नर सुनील जैन, आईजी गर्ग जी, यहाँ के कलेक्टर संजय अग्रवाल जी, एसपी रजनीश सिंह जी, मंच में विराजमान सबो हमारे नेतागण, सभी अधिकारीगण, और आज के ये अवसर में हमारे प्रदेश में 146 जगह में ऐसे कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। तो ऐसे 146 जगह में उपस्थित हमारे प्रदेश के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, और यहाँ भी और 146 जगह जुड़े हमारे प्रदेश के अन्नदाता किसान भाई बहनी मन, युवा साथी मन और प्रेस के मित्र मन, मैं आप सबके यहाँ से हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूँ। हमारे प्रदेश के जम्मू किसान भाई मल्ला मोर जोहार, नमस्कार। और आज के ये दिन हमारे किसान भाई मन के पसीना और मेहनत के सम्मान के दिन है। हमारे पूरे प्रदेश के जो किसान मन मेहनत करके धान कमाइन और धान बेचिन है, कुल 25,28,000 से अधिक किसान धान बेचिन है। उमन के आज श्रम के पसीना के जो अंतर के राशि है, कृषक उन्नति योजना के माध्यम से आज 10,324 करोड़ रुपया जो मन के खाता में भेजेगी से, तो मैं हमारा अन्नदाता भाई बहनी मला पूरे प्रदेश के 25,28,000 से भी जेमन के संख्या ज्यादा है, उमन के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देत हूँ। ये इतना बड़ा राशि है कि हमारे बैंक मला भी किसान मन के खाता में पहुंचाते पहुंचाते होली पहुंच जाही, 2-3 दिन में पहुंच पाही, लेकिन हमारे किसान भाई मन के सबके होली अच्छा से मन जाए, एक लिए होली के पहले हमने ये कृषक उन्नति योजना के पैसा भेजे के काम करे हन। और निश्चित रूप से मोला विश्वास है कि इस समय हमारे प्रदेश के किसान भाई बहनी मन के सबके ये होली बहुत अच्छा रहने वाला है। और आप सबला मालूम है कि कांग्रेस के सरकार में कैसे होत रही से, एक तो किसान मला बारदाना में रोना पड़त रही से, बारदाना उमन उपलब्ध नहीं करा पात रहें, लेकिन अब हमन जूट कमिश्नर के माध्यम से बोरा के सही समय में व्यवस्था करके आज कोई बारदाना के तकलीफ नहीं होए। और जो अंतर की राशि रही से ओला भी 4-4 बार में साल भर में किस्त देत रही ने,
और एकाध किस लाख गोल भी कर दिन। तो इस तरह के कांग्रेस के सरकार में होत रही से, लेकिन आज हमन धान खरीदी अंत होते ओकर सप्ताह दिन 10 दिन के अंदर में एक मुश्त अंतर के राशि ला भेजे के काम हमन करथन। तो और एमएसपी हमार सब किसान मन के 33,431 करोड़ रुपया ये 48 घंटा के अंदर में उमन के खाता में भेजे के काम हमारे सरकार आप मन के सरकार करी से। और हमार ये सरकार या हमारे पार्टी किसान मन के हितैषी पार्टी है। आप मन अगर पूरा आकलन करिहा, आजादी के 75 साल होगिस और 75 साल में लंबे समय तक ये देश में कांग्रेस पार्टी के सरकार रही से, लेकिन उमन कभी किसान के चिंता नहीं करीन। लेकिन आप मन देखिया तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लगातार किसान मन के चिंता होए है। आपन अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार ला याद करा, जब उमन प्रधानमंत्री रही ने तो उस समय किसान क्रेडिट कार्ड के शुरुआत करीन। ओकर ले पहले हमार किसान मन ला पूंजी बर बड़ा तकलीफ करना पड़त रही से, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी किसान क्रेडिट कार्ड के शुरुआत करके आज करोड़ों करोड़ किसान आज देश में ओकर फायदा उठा के खेती में आगे बढ़े के काम करत हैं। आज हमार छत्तीसगढ़ में 2000 में राज बने के बाद जो सहकारी बैंक के जो ब्याज रही से आप मन ला मालूम है 16%, 18% ब्याज, ओला भी हमार 15 साल के सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ओला घटा के 7% करीन, 7% से 3%, फिर अब केसीसी 0% में बना थे। 0% ब्याज में आज सहकारी बैंक के माध्यम से हमारे किसान मन आज खेती करे बर पूंजी मुहैया होते। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान मन के खेत में पानी पहुंचे ओकर ले प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये सब के व्यवस्था हमारे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार ये करत है। और आज हमन छत्तीसगढ़ में जितना अच्छा किसान मन के धान ला खरीदत हन और जितना अच्छा कीमत देत हन, इतना अच्छा व्यवस्था और कहीं नहीं है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदत हन, 3100 रुपया धान के कीमत देत हन, इतना कहीं भी अच्छा व्यवस्था हमारे किसान मन के लिए नहीं है। एक लिए भी मैं हमारे प्रदेश के किसान भाई मला मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और इतना ही नहीं, हमार जो अधिया, रेगा, पब्लिक ट्रस्ट और वन भूमि के पट्टेदार भी जो हैं, ओमन के धान ला भी खरीदी करे के काम हमारे सरकार करत है। और हमन 5,62,000 से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं पूरे प्रदेश में, ओमन ला भी 10,000 रुपया साल के देहे के काम करत हन। ये दारी भी हमन बहुत जल्दी उमन के खाता में 5,62,000 जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनके खाता में 10-10 हजार रुपया भेजे के काम करत हन। और किसान मन के उन्नति बर सिंचाई के साधन बढ़ाए के काम करत हन। आपके खाद में भी सब्सिडी देत हन। और आप मतलब बताना चाहता हूं कि सिंचाई के क्षेत्र में जो कांग्रेस के सरकार रही से वो 5 साल में मात्र 5,700 करोड़ रुपया स्वीकृति दी से, और हमन अभी 2 साल में ओकर डबल 10,700 करोड़ रुपया के स्वीकृति दे हन। 10 डबल 2 साल में। इनमें आप मन ये अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे सरकार किसान मन के खेत में पानी पहुंचे और खेती ठीक से हो, एक बार चिंता करत है। ये बात के आपन अंदाजा लगा सकत हो। और हमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी वो कोऑपरेटिव ला, सहकारिता ला बहुत बढ़ावा देते हैं, और हमन भी प्रदेश में सहकारिता ला बढ़ा के किसान मन से ओकर लाभ से जोड़े के काम हमन करत हन। और आज चूंकि समय भी काफी होगी से हमन ला लेट भी हुई साइक में कांग्रेस सरकार के गोठान में भी जो घोटाला हुई से वो सब आप ला मालूम है। और हमार
कार्यकर्ता मन सब गोठान में जाके इंक्वायरी करे रहे तो खाली वहां साइन बोर्ड दिखत रही से, कोई गाय के पता नहीं, कोई वर्मी खाद के पता नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली उनमें भी भ्रष्टाचार करे के काम पिछला सरकार करी से। और इतना ही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री आज कृषक सम्मान निधि देते हैं 3 किस्त में 6,000 रुपया। ये सुने ले बहुत कम लगते 6,000 रुपया, लेकिन मैं भी गांव के रहिया हूं, मैं जानता हूं कि हमारे छोटे छोटे किसान मन ला अगर साल में 6,000 रुपया मिलते तो बड़ा मतलब सहयोग हो जाता। धान के बीज खरीदे बर, दवाई खरीदे बर, खाद खरीदे बर ये 6,000 रुपया के सहयोग बहुत ज्यादा हो जाते। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे छोटे छोटे किसान मन के हित बर 26 लाख किसान ला आज एक साल में 10,000 करोड़ रुपया से ज्यादा कृषक सम्मान निधि में आज देह के काम करत हैं। हम इस साल के बजट में 13,507 करोड़ रुपया कृषि में रखे हैं, जो कि पूरा बजट के 8% है। तो ये बात से भी आप मन अंदाजा लगा सकता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार किसानों पर कितना चिंतित है। जो सिकासार कोडार ये जलाशय ला हमन जोड़े के काम करत हन, 3,000 करोड़ रुपया ओकर पास करे हन, ताकि मतलब वो क्षेत्र के लोग मन ला खेत में पानी मिले। वैसे ही हमारे बस्तर के क्षेत्र जो आप मतलब मालूम है कि बस्तर के जो क्षेत्र है वो केरल प्रांत से भी बड़े क्षेत्र है और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर क्षेत्र, हमन धरती के स्वर्ग का सकत हन वो क्षेत्र ला। लेकिन 40 साल से भी ज्यादा, 4 दशक से भी ज्यादा समय से वो क्षेत्र नक्सलवाद के कारण विकास से अछूता रही से, कोई वो क्षेत्र में जात नहीं रही ने। लेकिन आज मैं धन्यवाद देना चाहूं ये मंच से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला, हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ला, जमन के दृढ़ इच्छा शक्ति और उमन के संकल्प के कारण मैं हमारे प्रदेश के जवान, केंद्रीय बल के जवान, उमन के अदम्य साहस ला भी मैं नमन करना चाहता हूं कि आज नक्सलवाद बस्तर क्षेत्र से समाप्ति की ओर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी डेडलाइन तय कर दिन है, आने वाला महीना 31 मार्च 2026 पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त करना है। और आप मतलब मालूम है कि हमारा सफलता मिला थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के संकल्प पूरा हो ही तो क्षेत्र में भी विकास के गंगा बहावो। और इसलिए अभी 2 ठन बड़ा बड़ा सिंचाई योजना, ये कांग्रेसिया में बड़ा रूमर फैलाते ना कि वहां नक्सलवाद इसलिए खत्म कर रहे हैं कि वहां पर उद्योगपतियों को बैठाना है, लेकिन ऐसा कोई भी बात में सत्यता नहीं है। वो क्षेत्र में हमन कृषि ला आगे बढ़ाना चाहतन और इसलिए मटनार और देउरगांव बराज एकर हमन स्वीकृति देथन और एकर से बने से वहां के लाखों एकड़ भूमि में सिंचाई हो ही। तो ये सब काम हमार सरकार करत है। वो क्षेत्र में हमन पर्यटन ला बढ़ावो, पर्यटन की अपार संभावना है, पशुपालन ला बढ़ावो, मत्स्य पालन ला वो क्षेत्र में बढ़ावो। हमारे कृषि मंत्री जी बतात रही ने कि पशुपालन ला बढ़ाए बर हमन वहां एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से समझौता करे हन और वो क्षेत्र में प्रत्येक परिवार ला 2 ठन गाय देह के काम शुरू करे हन, 1 जून से शुरू करे हन। और अब दूध के क्रांति हमारे छत्तीसगढ़ में आने वाला है और एकर से वो क्षेत्र में दूध क्रांति आए से हमारो वो क्षेत्र के परिवार मन ला आर्थिक रूप से सीधा सीधा लाभ होने वाला है। तो इस तरह से हमन बस्तर क्षेत्र में भी विकास के काम करत हन और 2 साल अभी हमारे सरकार के होई से मोदी के गारंटी जो रही से 2023 के विधानसभा चुनाव में जो वादा हमारे पार्टी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से रही से वो सब ला हमन अधिकांश काम ला पूरा करे हन। कांग्रेस के सरकार में 18 लाख गरीब व्यक्ति मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रहे और हमारे प्रधानमंत्री जी के वादा रही
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा गरीबों का आवाज स्वीकृत करना। और आप सबला मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 हमन सरकार के शपथ लेहन और 24 घंटा के भी देरी किए बिना अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 पहला कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे हैं। आज 2 साल में ओकर स्वीकृति होगी से। और पिछले समय यही बिलासपुर के धरती से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 3 लाख से ज्यादा गृह प्रवेश कराए रही ने। आज 5 लाख 10 महीना में हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास के काम पूरा हुई से, जो पूरे देश में एक रिकॉर्ड है। तो प्रधानमंत्री आवास के वादा पूरा करे हन, किसान मन के वादा भी पूरा करे हन। 2 साल के बकाया बोनस ओला भी हमन 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया देहे के काम करें। आज करीब 70 लाख हमार माता बहनी मन ला महतारी बंधन योजना के हर महीना 1-1 हजार रुपया 22 किस्त भेज चुके हैं। 15,000 करोड़ से ज्यादा उमन के खाता में महतारी बंधन के पैसा जा चुकी से। तो ये सब काम, तेंदू पत्ता के दाम बढ़ाए हन, चरण पादुका योजना फिर शुरू हुए है, ये सब काम हुए है। और हमार पार्टी के वादा भी रही से कि हमारी सरकार आएगी तो हम स्वच्छ प्रशासन देंगे। और मैं आप मतलब बताते हुए गौरवान्वित भी महसूस करत हूं कि हमारे प्रदेश सरकार में सुशासन और अभिसरण विभाग के हमन गठन करे हन और सारा डिजिटल हो गए है। हमार मंत्रालय के फाइल भी अब ई प्रणाली के हो गए है। और जितना करप्शन के रास्ता रही से पिछले सरकार में, कोयला में तो डीएमएफ में, आबकारी में, आज सबला बंद कर दे हन। और सब में राजस्व बढ़ी से आज आबकारी में जब उमन 5,000 6,000 करोड़ के राजस्व प्राप्त करत रही ने, आप मतलब मालूम है 2-2 ठन केस काउंटर रहत रही से। एक केस काउंटर के पैसा सरकार के पास जाए और एक केस काउंटर के पैसा और कहीं जाए। आज हमन ओला बंद कर दे हन तो आज 11,000 करोड़ हमारा राजस्व बढ़ गए। 11,000 करोड़ आज माइनिंग में हमन बढ़ाए हन, जीएसटी कलेक्शन में बढ़ाए हन। ये सब में हमन राजस्व बढ़ा के आज हमारे गरीब मन के लिए, हमारे किसान मन के वादा ला हमन पूरा करे के काम करे हन। तो ये सब बताए बर बहुत है और आप सबला मालूम भी है। हमन ये छत्तीसगढ़ ला एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना चाहतन। ये में आप मन के भी सहयोग, आप मन के भी आशीर्वाद जरूरी है। और हमारे प्रदेश बहुत संपन्न प्रदेश है। हमारे छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा भरपूर है, लोहा के पूरा पहाड़ पड़ी से कोयला है, यहाँ गोल्ड है, डायमंड है, लिथियम जैसे दुर्लभ यहाँ पर मिनरल है। तो ये सब बॉक्साइड है, टीना है, ये सब के दोहन करके हमन छत्तीसगढ़ के विकास करना चाहतन। आज छत्तीसगढ़ के आधा भाग आज वनों से आच्छादित है। आज सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ओकर भी हमन वैल्यू एडिशन करा के हमारे बस्तर सरगुजा संभाग के लोग मन ला रोजगार से जोड़े के काम करत हन। और छत्तीसगढ़ के धरती माटी वो भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। और हमारे किसान मन ला सहयोग करके हमन खेती ला भी आगे बढ़ाना चाहतन। तो हमने छत्तीसगढ़ ला विकसित छत्तीसगढ़ बना के हमारे प्रधानमंत्री जी के जो सपना है कि 2047 तक ये देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है, उसमें हमन छत्तीसगढ़ ला भी सहयोगी बनना है और आप सब ला भी सहयोगी बनना है। ये मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूं। और आज के अवसर में बिलासपुर जिला में 263 करोड़ रुपया के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करे हन। ओकर लिए भी हमें पूरा जिलावासी मन के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देत हो। निश्चित रूप से एकर से जिला ला लाभ हो ही। और आप मन के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहीन, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहीन, महामंत्री भी रहीन, आप मन के क्षेत्र के विकास के लिए सदैव
चिंता करते रहते हैं। आज बहुत सारा मांग ओमन रखीन है, अलग से दैन भी हैं। मैं ओमन आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप मन के सब काम ला धीरे धीरे हमन करबो, लेकिन आज के अवसर में आए हन तो कुछ मांग ला तो आप मन ला पूरा करके जाना पड़ी। तो मैं एक तो आप मन के चक्करभाठा में जो पीएससी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ओकर अपग्रेड हमन करबो, सीएससी में करबो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करबो। और मंगला में जो माध्यमिक शाला है, पूर्व माध्यमिक शाला, ओकर भी उन्नयन करा के हाई स्कूल में ओकर उन्नयन कराबो। और हमर दो समाज के आज यहाँ के स्वागत भी करीन है। सतनामी समाज के उमन के सामुदायिक भवन पर मैं 50 लाख रुपया के घोषणा करत हूँ। और आदिवासी समाज पत्थर खान भाठा में सामुदायिक भवन पर वहां भी मैं 50 लाख रुपया के घोषणा करत हूँ। और हमार जहां पर कार्यक्रम होते जो ग्राम पंचायत में रहंगी में यहाँ के भी मांग आए हैं, तो यहाँ के खेल मैदान और वहाँ बाउंड्री वॉल और स्टेज निर्माण ओकर भी मैं घोषणा करत हूँ, ओला भी हमन बनवाबो। और अंत में फिर से एक बार पूरे प्रदेश के 146 जगह और यहाँ रहंगी मोह भट्ठा में उपस्थित सभी अन्नदाता किसान भाई मन ला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देते हुए और होली के भी अग्रिम बधाई शुभकामना देते हुए और हमारे मंच में विराजमान सभी महानुभावगण ओमन के भी शुभकामना देते हुए अपन बात के अंत करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आपने जितने भी आकांक्षाएं थी, अपेक्षाएं थी यहाँ के लोगों को, उसको पूरा किया है। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से वो किया जाना है। सबसे पहले कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत श्री चित्त गोविंद बोड़सराज 3,37,429 रुपए का इनको चेक प्रदाय किया जाएगा। उसके पश्चात श्री मनोज साहू पासीद 43,567 रुपए का चेक। नोडल अधिकारी कृपया चेक के साथ आएंगे, कृपया शीघ्रता करेंगे। श्री चिंतामणि पटेल सरकंडा डबरीपारा से, उनको 61,111 रुपए का चेक प्रदाय किया जाना है। और श्री संतोष केंदा से उनको 68,129 रुपए का चेक और श्रीमती अनिमा केंदा से उनको 15,789 रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों प्रदाय किया जा रहा है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत